या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इसे इतना आगे तक लगाएं कि जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। टॉम रॉबिन्स, जन्म 1936, लेखक। थैंक यू सो मच राजेश जी। तो यहाँ टॉम रॉबिन्स क्या कहते हैं, अगर हम जो भी काम कर रहे हैं ना, उसमें बेस्ट में बेस्ट करते हैं, जो हमने पहले कभी नहीं किया है ऐसा करते, इतना खुद को पुश करते, तब हम हमारे काम को जादू की दुनिया तक पहुंचाने के लिए विवश कर देते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तब सही में हमारे काम में जादुई यानी मिरेकल वाले रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आज के सेशन में हमें काम में जादू लाने के लिए बहुत सारी बातें जानने को मिलेगी। तो आगे पढ़ते हैं। यस, आगे अभी मैं रीडिंग के लिए भरत सिंह जी जो जोधपुर से है उनको अनम्यूट करती हूँ। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। यस, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है, प्लीज पढ़िए। हेलो, यस, प्लीज पढ़िए। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, भरत आ रही है जी। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता और जिनके पास बहुत कम शिक्षा होती, वो आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है? और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही कैरियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का कैरियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता है। सफलता ये कोई खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उन चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिनकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। थैंक यू सो मच। तो ये पैराग्राफ में बहुत सी बातें ऐसी बताई गई है। सबसे पहला तो ये कैसे होता है कि कोई घोर गरीबी में पैदा हुआ व्यक्ति राष्ट्रपति तक बन जाता है या सबसे अमीर व्यक्ति बनता है। ऐसा क्यों होता है कि एक ही करियर में साथ में जब दो लोग शुरू करते हैं तो साथ में एक ही करियर शुरू करने वाले लोग में से एक दुनिया में टॉप में पहुंच जाता है और दूसरा कहीं पे खो जाता है। तो ऑथर बताते हैं कि ये खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता, क्योंकि जब सच्ची दिल से जो है उसके लिए कृतज्ञ होते तब आप बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस करते। इतना ही नहीं, आप चाहे या ना चाहे कुदरत के नियम के अनुसार आपके जीवन में ऐसी चीजें आने लगती जिसके लिए आप ज्यादा कृतज्ञ हो सकते। आपको शायद ऐसा लग सकता है कि क्या ये सच है, क्या हर जगह कृतज्ञता का इतना इम्पोर्टेंस है? मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल शेयर करना चाहती हूँ। हमारे सबके प्रिय अब्दुल कलाम जी को रामेश्वर के एक छोटे से गांव में एकदम गरीबी में से इतने बड़े इंसान बने। जब वो छोटे थे तब उनके घर में पैसे की बहुत ज्यादा कमी। वो सुबह जल्दी उठ के न्यूज़पेपर घर घर देने जाते थे और फिर आके स्कूल जाते थे। उनकी मम्मी बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं। उनका बैकग्राउंड देखो तो कोई सोच ही नहीं सकता कि ये व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अगर आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल दिखेगा कि वो कितने कृतज्ञ थे अपनी माँ और पिता के प्रति, अपने कजिन के प्रति, अपने टीचर के प्रति।
अपनी भाभा इंस्टीट्यूट के प्रति, अपने पूर्व सब साइंटिस्ट के प्रति वो हमेशा कृतज्ञता में रहते। इसीलिए उनको सफलता पे सफलता मिली और वो इतने आगे बढ़े। अभी आप आंखें बंद कर दीजिए। 1 मिनट के लिए अभी आप आंखें बंद करिए और सोचिए। कैसी भी परिस्थिति, कोई भी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी प्रोफेशन में, जॉब में, बिजनेस में या फिर दूसरी कोई भी परिस्थिति में हो, अगर हम अपने जीवन में कृतज्ञता को अपनाते हैं तो हम उसमें अब्दुल कलाम जी की तरह सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अभी दूसरी इंपॉर्टेंट बात ऑथर हमको बताते हैं कि कृतज्ञता के बिना स्थायी सफलता नहीं मिलती। हो सकता है आपके पास टैलेंट है या कोई स्किल है, तब आपको शुरू में सफलता मिल सकती, कुछ लेवल तक आप गए, लेकिन अगर आपको मिली सफलता के लिए आप कृतज्ञ नहीं है और हमेशा दूसरों के लिए कंप्लेन करते रहते हो, तब आपकी वो सफलता स्थायी नहीं रहेगी और आप उसको खो देंगे। और इसके विपरीत यदि आप अपने काम को लेकर, उसमें आने वाले उतार चढ़ाव को लेकर, परिस्थितियों को लेकर कृतज्ञ होते, तो स्थायी सफलता मिलना फिक्स हो जाता, तय हो जाता। यहाँ हम एक और क्लासिकल एग्जाम्पल देखते हैं, सचिन तेंदुलकर, जिन्हें हम क्रिकेट का बादशाह कहते हैं। जब से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। लेकिन दूसरी तरफ और भी बहुत सारे खिलाड़ी थे जिन्होंने सचिन के साथ ही करियर की शुरुआत की, जो उनसे भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे ऑलरेडी, लेकिन उन्हें उतनी सफलता हासिल नहीं हुई, वो टिक नहीं पाए और कहीं पे गायब हो गए, क्योंकि वो कृतज्ञता में नहीं थे, ब्लेम में थे, शिकायत में थे। जो लोग क्रिकेट पसंद करते हैं वो जानते ही होंगे। सचिन की बात करें तो उन्होंने भी अपने करियर में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बहुत बार सफलता मिली, कितनी ही बार सेंचुरी बनाए तो कितनी बार जीरो पे भी आउट, कितनी बार इंजरीज हुई, वापिस से कमबैक हुआ, इंडियन टीम के कैप्टन बने, कुछ कारणों से कैप्टन पद से भी हट गए। जो भी उनकी परिस्थिति रही, हमेशा कृतज्ञ रहे। तो उनका वीडियो देखते हैं जो उन्हें अपनी 200वीं टेस्ट के बाद अपनी फेयरवेल स्पीच में कहा। आप पाएंगे कि इतना टॉप पे पहुंचने के बाद भी वो खुद के बारे में नहीं बोल रहे, लेकिन वो कितने ग्रेटफुल है। बहुत ध्यान से सुनिए, वो कैसे एक एक व्यक्ति के बारे में दिल से धन्यवाद दे रहे। बहुत इंपॉर्टेंट। यस, वीडियो शेयर करें प्लीज। 24 साल के लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर के बाद सचिन तेंदुलकर ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट को अलविदा कह दिया। आज हम सचिन की फेयरवेल स्पीच की बात करेंगे, जिसने पूरी दुनिया की आंखें नम कर दी थीं। सचिन तेंदुलकर ने अपनी स्पीच में कहा, पूरी जिंदगी मैंने यही बिताई है। ये सोचना मुश्किल है कि मेरे इस शानदार सफर का अंत हो रहा है। आज मैंने एक लिस्ट तैयार की है कि मुझे किन लोगों को धन्यवाद करना है। सबसे पहले मेरे पिता, जिनकी मृत्यु 1999 में हो गई थी। उनकी सीख के बिना मैं आपके सामने खड़ा ना हो पाता। आज मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। मेरी माँ, मुझे नहीं पता कि मेरे जैसे शैतान बच्चे को उन्होंने कैसे संभाला। मेरे बड़े भाई नितिन, उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे पता है कि तुम जो भी करोगे उसमें 100% ही दोगे। मेरा पहला बल्ला मेरी बहन सविता ने मुझे गिफ्ट किया था। मेरा भाई अजीत, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। हमने इस सपने को साथ जिया था। उन्होंने मेरे लिए अपना करियर दांव पर लगा दिया। मुझे मेरे पहले कोच रमाकांत आचरेकर सर से मिलवाया।
सबसे खूबसूरत चीज जो जीवन में हुई थी वो 1990 में जब मैं अंजलि से मिला। डॉक्टर होने के बावजूद उसने फैसला लिया कि मैं क्रिकेट खेलता रहूं और वो बच्चों का और घर का ध्यान रखेगी। जिंदगी के उतार चढ़ावों में भी मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया अंजलि। मेरी जिंदगी की बेस्ट पार्टनरशिप तुम्हारे साथ रही। फिर मेरे जीवन के दो अनमोल हीरे सारा और अर्जुन। मैंने तुम लोगों के कई बर्थडेज और छुट्टियां मिस की हैं, लेकिन वादा करता हूं कि अब हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। आजडेकर सर कभी मुझे ये नहीं कहते थे कि तुम अच्छा खेले, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं हवा में उड़ने लगूं। सर अब आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं नहीं खेलने वाला। बीसीसीआई भी मेरे करियर की शुरुआत में गजब की समर्थक रही और मैं अपने चयनकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी सीनियर क्रिकेटरों को धन्यवाद जो मेरे साथ खेले। आप सामने राहुल, बीवीएस और सौरभ को देख सकते हैं। अनिल कुंबले यहाँ नहीं है। सभी कोचों को भी धन्यवाद। मैं दिल से सभी फैंस को धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक चीज जो मेरी आखिरी सांसों तक मेरे कान में गूंजती रहेगी वो है सचिन सचिन। यस, तो यही वजह है कि सचिन टॉप पे पहुंचे। उन्होंने हमेशा सबके प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त किया। उन्हें कितनी बार गलत आउट दिया गया, तब भी कभी भी उन्होंने अपने बैट को फेंका नहीं, उन्हें रिस्पेक्ट ही दिया। इसीलिए बैट ने भी उन्हें इतना रिस्पेक्ट दिलवाया। यहाँ पे ये स्पष्ट होता है कि अगर आपको आपके काम में, जॉब में या बिजनेस में या एज अ मदर, एज अ स्टूडेंट सफलता की ऊंचाइयों पे पहुंचना चाहते और वहां पे टिकना चाहते, तो आपको कृतज्ञता का अभ्यास हर रोज और हर समय करना होगा। और ऐसा करने से आपको आपके काम में नई अपॉर्चुनिटी दिखेगी या कोई एकदम ब्रिलियंट आइडिया आएगा जिससे आपको ज्यादा पैसा मिलेगा या ज्यादा प्रमोशन मिलेगी। मतलब शॉर्ट में कहे तो वर्क के एरिया में अगर आपको समृद्धि चाहिए, सक्सेस चाहिए, तभी आप अभी जो काम कर रहे हैं उसके लिए दिल से कृतज्ञ होना पड़ेगा। ये कैसे होगा वो ऑथर हमको बताते हैं। बहुत ध्यान से सबको सुनना है, ध्यान से पढ़ना है। यस, तो मैं आगे रीडिंग के लिए बाबूराम जी को अनम्यूट करती हूँ, काठमांडू से है। धन्यवाद धन्यवाद। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों का बढ़ना चाहते हैं तो अपनी नौकरी का या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजों आ जाएगी। और अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से ही है। जिसके भी पास कृतज्ञ नौकरी या कारोबार के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे लिया जाएगा। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं तो अपने और आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं है तो आप स्वतः ही इनमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है और आपको और आने वाली चीजों भी कम हो जाती है। फलस्वरूप आप अपने कामकाज में कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार
हार जाएगा और अंततः इसका आवास होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा ही सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। यस, थैंक यू सो मच पुराण जी। तो ऑथर ने एक बात बहुत अच्छे से हमको समझाई है कि अपने जीवन में किसी भी चीज को अगर बढ़ाना है, उसको बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ेगा। जो आपके पास पहले से ही है, यानी अभी जो भी आप हमारे पास है, हमें उसके लिए कृतज्ञ होना है, तभी वो चीज बढ़ेगी। यही रास्ता है। और दूसरी बात जो ऑथर कहते हैं वो भी बहुत ही लॉजिकल है। अगर आप अपने काम के लिए कृतज्ञ है, आपको जो जॉब मिली है या बिजनेस है, उसके लिए आप बहुत दिल से थैंक्स के भाव में, तब आप उस काम को पसंद करते, आपको कोई कंप्लेन नहीं, तो नेचुरली आप वो काम में ज्यादा मेहनत करेंगे। तो आप जो आपसे एक्सपेक्टेड है उससे भी ज्यादा देंगे। और आप जब भी अनिवार्य से ज्यादा देते हैं, तब नेचुरली आपको सफलता ज्यादा ही मिले, पैसा ज्यादा ही मिलेगा। गुजराती में किसी भी अकाउंट्स की बुक हो ना, उसमें ऊपर सबसे पहले जब अकाउंट्स लिखना स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले श्री सवा ऐसा लिखते हैं। श्री यानी लक्ष्मी और सवा मीन्स 125%। मतलब लक्ष्मी उसी के पास आती है जो 125% देता है। और जब व्यक्ति अपने काम के प्रति दिल से थैंक्स के भाव में है, तब भी वो 125% दे सकता है और आपको ज्यादा धन और ज्यादा सफलता मिलेगी। अगर आपको आपके काम को लेके कंप्लेन है, इसका मतलब आपको आपके काम के लिए थैंक्स का भाव नहीं है। तब नेचुरली आप इतना इन्वॉल्व होके मेहनत नहीं करोगे, तब आप कभी भी अनिवार्य से ज्यादा तो देंगे ही नहीं, कभी 125% नहीं देंगे, और इसी वजह से आपको सफलता नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, आप डाउन होंगे और आप कम मेहनत करेंगे, तो आपके कस्टमर या आपके बॉस आपके काम से खुश नहीं होंगे और हो सकता है कि आपका कारोबार ठहर जाए, आपकी जॉब चली जाए, क्योंकि कृतज्ञता नहीं है। तब जो है वो भी ले लिया जाएगा। वो तो नियम है, वो इसी तरह काम करता है। तो यहाँ पे मैं एक दूसरा पहलू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्यों हमें हमारे बिजनेस, नौकरी, कस्टमर, एम्प्लॉय, बॉस, सहकर्मी सबके लिए कृतज्ञता फील करनी है। आज मैं और आप जो भी सहूलियत पा रहे हैं ना, खाना खा रहे हैं, घर में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल से बात कर रहे हैं, कपड़े खरीद कर पा रहे हैं, ऐसा जो कुछ भी काम कर रहे हैं ना, वो सब क्यों कर पा रहे? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों को वो जो काम करते हैं वहां से पैसा मिलता है, राइट? तो हमारे जीवन में जो भी सुख सुविधा है उसका स्रोत है हमारा काम। और अगर ये काम नहीं होता, अगर हमारे पास ये पैसा नहीं आता, तो हमारा जीवन कैसा होता? शायद हमने इसके बारे में कभी सोचा नहीं। मैं चाहती हूँ हमें बहुत दिल से हमारे काम के लिए कृतज्ञता फील करें। अभी आके हम समझेंगे क्यों हमें हमारे काम के लिए कृतज्ञता फील करें। यस, मैं रीडिंग के लिए नारद जी जो नेपाल से है उनको अनम्यूट करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस प्लीज। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके
खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं, तो आपके कारोबार का मूल्य आपको कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा खुलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है, वो कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगते हैं, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। ये अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप अधिक समारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर, अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभव को आकर्षित करेंगे। आपको अपने काम काज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वो जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता न करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते, या अगर ये आपके सपनों की यस, आपकी आवाज तो ऐसी नौकरी कृतज्ञ बने। यस, प्लीज अपने आप को आज म्यूट कर दीजिए, ये दृश्य मैंने मुझसे देखे। नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच। 1 मिनट ये पीडीएफ रखना, पीछे की एक लाइन हम वापिस से पढ़ लेते हैं जो हमें क्लियरली सुनाई नहीं दी है। यस, यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। यस, थैंक यू सो मच। तो आगे ऑथर हमको समझा रहे हैं कि जितनी मात्रा में आप कृतज्ञता देते हैं, रिटर्न में उतनी ही मात्रा में आपको मिलेगा। हम कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाले परिणाम को, समृद्धि को नियंत्रित कर देते हैं। यानी आप असीमित समृद्धि पाना चाहते हो ना, तब आपको असीमित कृतज्ञता का अभ्यास करना। और जो लोग भी बिजनेस या नौकरी कर रहे हैं, या फिर प्रोफेशन में रह के दूसरों को सेवा या सर्विस देने के लिए के काम में है, उनके लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ कि आपको आपके कस्टमर के लिए बहुत ही दिल से कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। हमारे काम के एरिया में अगर सबसे इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति है, तो वो है हमारा कस्टमर। यहाँ मुझे आपको कस्टमर को लेके हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी का कोट दिखाना। गांधी जी कस्टमर को लेके क्या कहते हैं, वो स्क्रीन पे देखते हैं। पूर्वी जी प्लीज स्क्रीन पे वो कोट शेयर करें प्लीज। A customer is the most important visitor on our premises. He is not dependent on us. We are dependent on him. He is not an interruption in our work. He is the purpose of it. He is not an outsider in our business. He is part of it. We are not doing him a favor by serving him. He is doing us a favor by giving us an opportunity to do so. तो इसका हिंदी करने का प्रयास करती हूँ। एक ग्राहक हमारे परिसर में सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। वो हम पर निर्भर नहीं है,
हम उस पे निर्भर हैं। वो हमारे काम में रुकावट नहीं है, वो हमारे काम का कारण है। वो हमारे व्यवसाय के लिए बाहरी व्यक्ति नहीं है, वो हमारे व्यवसाय का हिस्सा है। हम उसकी सेवा करके उस पे कोई उपकार नहीं कर रहे, वो हमें सेवा करने का अवसर देके हम पर उपकार कर रहा है। यस गुरु जी, थैंक यू। तो यहाँ पे एक दूसरा पहलू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्यों हमारे भगवान के प्रति बहुत ही कृतज्ञता हम फील करते हैं। क्योंकि हमने से कई सारे लोग मानते हैं कि आज हमारे पास जो भी सुख है, सुविधाएं है, घर है, गाड़ी है, खाना है, वो सब कुछ भगवान की कृपा की वजह से। तो अब मैं आपको समझाती हूँ कि क्यों महान लोग कस्टमर को भगवान का दर्जा देते हैं। क्योंकि आज मैं और आप जो भी सहूलियत पा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, घर में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल से बात कर रहे हैं, कपड़े खरीद पा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, या जीवन की जो भी छोटी या बड़ी चीजें पा रहे हैं, या जो कुछ भी कर पा रहे हैं, वो सब क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम जो काम करते हैं वहां से हमको पैसा मिलता है। हमारे जीवन में जो भी सुख सुविधाएं है उसका स्रोत हमारा काम है। अगर ये काम नहीं होता, अगर हमारे पास ये पैसा नहीं आता, तो हमारा जीवन कैसा होता? और हमें हमारे बिजनेस, नौकरी या प्रोफेशन से पैसा क्यों मिलता है? क्योंकि हमारी वस्तुएं या सेवा लेने के लिए कस्टमर हमारे पास आते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके काम या सेवा के लिए एक भी कस्टमर अगले 1 महीने के लिए नहीं आएगा, क्या होगा? आपका बिजनेस, नौकरी या प्रोफेशन का काम बंद हो जाएगा। और इसीलिए हमें सच में हमारे ग्राहक के प्रति असीम कृतज्ञता फील करनी चाहिए। इसी तरह हमें हमारे कर्मचारी, हमारे सप्लायर्स, हमारे बॉस, वो सब के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू का भाव होना ही चाहिए। शायद हमने इसके बारे में कभी सोचा नहीं, और इसकी वजह से मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग कृतज्ञता करने की बजाय उसका उल्टा करते हैं। वो अपने बिजनेस के लिए, अपनी नौकरी के लिए या क्लाइंट्स के लिए, अपने एम्प्लॉय के लिए ऐसा बोल के मन में ही शिकायत करते। इसकी वजह से तब बिजनेस में या नौकरी में तकलीफें आना शुरू होती, और उस तकलीफ के ऊपर वो उसमें चिंता ऐड कर देते, डर ऐड कर देते, भयभीत होते, तो बिजनेस नीचे की ओर फिसलने लगता है। और इसी तरह हम ही हमारे काम में असफलता को आकर्षित करते हैं। तो मुझे और आपको क्या करना है? हम जितना भी बिजनेस या नौकरी के लिए उससे हमको मिलते धन के लिए, हमारे कस्टमर के लिए, एम्प्लॉय के लिए, सबके लिए दिल से धन्यवाद जितना ज्यादा करेंगे उतना ही आपका बिजनेस या काम बढ़ेगा। ये लॉ है, कुदरत का नियम है जो हमेशा काम करता है। अगर आप हाउसवाइफ है और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट काम, छोटे बच्चे हैं, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, उस काम के प्रति कितने कृतज्ञ, तो ऑटोमेटिकली आपको आपके फैमिली मेंबर का सपोर्ट, हेल्प मिलेगा और आप ज्यादा खुश होंगे, ज्यादा आनंद में रहेंगे। ऐसे एक्सपीरियंस आपके जीवन में सामने से आएंगे। इस पूरी बात का सार यही है कि आपको अपने काम से प्यार करना, आपको हर रोज अपना काम करने के लिए एकदम एक्साइटेड होना चाहिए। यस, ऐसे हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा है जो अपने काम को लेके, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके खुश नहीं, अंदर से कृतज्ञता महसूस नहीं होती।
क्योंकि आपकी अभी की जॉब या बिजनेस ठीक नहीं, आपको पसंद नहीं। लेकिन अगर आपको अपने पसंद की जॉब या बिजनेस चाहिए, तब भी आपके अभी का जो जॉब या बिजनेस है उसे दिल से कृतज्ञ होना ही होगा। हमने समझ तो लिया कि अभी हमारा जो भी काम है, जॉब है, बिजनेस है, उसके लिए हमें कृतज्ञ होना ही है। तो उसके लिए क्या करें? ऑथर बहुत मजेदार रास्ता दिखाते, बहुत जबरदस्त और इंटरेस्टिंग आइडिया। वो कहते हैं कि आज पूरे दिन आपके साथ एक अदृश्य मैनेजर रहने वाला, इनविजिबल मैनेजर। ये ऐसा मैनेजर है जो आपको आपके सपनों की जॉब पे या बिजनेस आपको जो चाहिए वो दिलवा सकता है। वो मैनेजर आपका प्रमोशन करवा सकता है, आपको बहुत सारी सफलता दिलवा सकता है। तो आगे का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम समझेंगे कि ये इनविजिबल मैनेजर का काम क्या है और उसको बिजी रखने के लिए आपको पूरा दिन क्या करना है। और अगर आप उनको बिजी रखते और उसमें सफलता पाते, तो ये अदृश्य मैनेजर आपके कामकाज में सफलता, आनंद, नए नए अवसर और संतुष्टि में मैजिक कर सकता है। कैसे करते हैं? बहुत ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। तो अभी आगे मैं रीडिंग के लिए विनोद भास्कर जी है करनाल से, उनको देती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज ही यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। यस, थैंक यू सो मच। तो हमने देखा कि ये अदृश्य मैनेजर का काम क्या है। वो इनविजिबल होके आपके साथ ही नोटबुक और पेन लेके घूम रहा है। हमें ऐसी कल्पना करनी, आप जो भी चीज के लिए दिल से कृतज्ञता महसूस करते हो या दिमाग में सोचते हो, उसे वो तुरंत लिख लेता है। तो अब आज आपको आज के दिन क्या करना है? आपको उसको एकदम बिजी रखना। आपको इस अदृश्य मैनेजर को पूरा दिन फ्री ही नहीं होने देना। पूरे दिन अपने काम के एरिया में ज्यादा से ज्यादा चीजों के लिए, व्यक्तियों के लिए, परिस्थितियों के लिए कृतज्ञता बोलनी है या सोचनी है या महसूस करनी, जिससे वो लिखता ही रहेगा। जितना ज्यादा आप वो लिखता है, आपको उतना ज्यादा धन, सक्सेस, नए नए अवसर मिलेंगे, उतना ज्यादा जादू आपके जीवन में आएगा। आप कौन सी चीजों के लिए मैनेजर को लिखवा सकते हैं, उसके बारे में ऑथर हमें कुछ एग्जांपल्स देके गाइड कर रहे हैं। तो उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो मैं आगे रीडिंग के लिए अंबालाल जी को अनम्यूट करती हूँ। धन्यवाद मीरा जी। यस। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचे जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचे कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने के लिए तैयार है।
सोचे कि आप समय बचाने के कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचे जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचे जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचे कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचे जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजे तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए यह कहे, मैं किस के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। यस, थैंक यू सो मच बलाल जी। तो हमने समझा कि हम जितना ज्यादा हो सके उतनी चीजों के लिए हमको अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए कहते ही रहना। मान लीजिए आप ऑफिस के लिए जा रहे, तो आप जैसे ही जा रहे गेट पे खड़े वॉचमैन को देखकर मन में बोले, मैं वॉचमैन के लिए कृतज्ञ। इसी तरह मैं लिफ्ट के लिए कृतज्ञ, मैं लिफ्टमैन के लिए कृतज्ञ, मैं चेयर के लिए कृतज्ञ, ऑफिस में कंप्यूटर के लिए कृतज्ञ, मैं सपोर्ट स्टाफ के लिए कृतज्ञ, मैं अपने कलीग के लिए कृतज्ञ, मैं कैलकुलेटर के लिए कृतज्ञ, मैं पेन के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं डायरी के लिए कृतज्ञ, मैं फोन के लिए कृतज्ञ, मैं रिसेप्शनिस्ट के लिए कृतज्ञ, मैं क्लाइंट्स के लिए कृतज्ञ, मैं बॉस के लिए कृतज्ञ, मैनेजर के लिए कृतज्ञ, मैं सप्लायर के लिए कृतज्ञ। आप मन में कृतज्ञता महसूस करते जाओ, वो इनविजिबल मैनेजर लिखता जाएगा। आपको उसको आज बिल्कुल भी फ्री नहीं होने देना। और ऐसा करने से क्या होगा वो आगे हम समझ लेते हैं ऑथर के ही शब्दों में। यस, तो अभी आगे रीडिंग के लिए मैं मैथिली जी को अनम्यूट करती हूँ। धन्यवाद मीरा जी। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर ले कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगे। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाए उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटे। यस, थैंक यू। तो एक बात ऑथर ने हमको कही है कि एक ही दिन में हम इतनी सारी चीजों के लिए जब हम कृतज्ञता महसूस करने लगते, तब हमें परिस्थितियां बेहतर लगने लगती। और दूसरा यहाँ पे बताया है कि खुशकिस्मती से, संयोग से, इत्तेफाक से नहीं मिलते। हमें लगता है इसका तो जोरदार लक है, वो तो जो भी करे उसमें उसको सफलता ही मिलती। वो लक नहीं है, असल में ग्रेटिट्यूड की, कृतज्ञता की शक्ति के कारण ये खुशकिस्मती उनको मिली। अब हम ऑथर के शब्दों में समझते हैं कि एग्जैक्टली आज आपको करना क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि आज का सेशन सुन के हम सब हमारे काम को लेके जितने ज्यादा हो सके उतने कृतज्ञ हो और हमारी और बहुत सारी सफलता और समृद्धि को आकर्षित करें और एक अच्छा सा बहुत खुशियों भरा जीवन जिए। यस, उससे पहले अभ्यासक्रम पढ़ने से पहले मैं आप सबको याद दिलाना चाहती हूँ विपश्यना ध्यान साधना का इंट्रोडक्शन प्रोग्राम 7 नवंबर ट्यूसडे यानी आज रात को 8:25 से 10:25 को। आज
आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करनी है कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकें। 3, जब भी आप कृतज्ञता होने के लिए कोई चीज खोजें तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा ले, मैं क्या के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज जिन जिन लोगों ने रीडिंग किया है